गुप्त काल का ये पार्ट एक वीडियो है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। एक, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? SSC CGL 2002। ए. आर्यभट्ट, बी. भानुगुप्त, सी. बाणभट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. आर्यभट्ट। 2. गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? UPPCS 2012। एक, हिंदी, बी. संस्कृत, सी. पाली, डी. प्राकृत। उत्तर बी. संस्कृत। 3. चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। एक, बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी. हुनों को परास्त करने के बाद, सी. शकों को पराजित करने के बाद, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. शकों को पराजित करने के बाद। 4. मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? SSC CGL 2017। एक, द्वितीय सदी, बी. तृतीय सदी, सी. सप्तम सदी, डी. चतुर्थ सदी। उत्तर डी. चतुर्थ सदी। 5. कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? SSC 2011। ए. अभिज्ञान शाकुंतलम, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. अशोक बिंदुसार, डी. अशोक महान। उत्तर ए. अभिज्ञान शाकुंतलम। 6. वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। ए. कुषाण युग, बी. गुप्त युग, सी. मौर्य युग, डी. वर्धन युग। उत्तर बी. गुप्त युग। 7. किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? SSC CGL 2016। एक, श्रीगुप्त, बी. चंद्रगुप्त II, सी. समुद्रगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। उत्तर सी. समुद्रगुप्त। 8. स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? BPSC 2013। एक, मंदसौर लेख, बी. प्रयाग प्रशस्ति, सी. जूनागढ़ अभिलेख, डी. कहोम स्तंभ लेख। उत्तर डी. कहोम स्तंभ लेख। 9. कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय TI परीक्षा 2014। ए. कालिदास, बी. हरिसेन, सी. चंद-बरदाई, डी. बाणभट्ट। उत्तर ए. कालिदास। 10. किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? SSC CHSL 2016। एक, स्कंदगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त। उत्तर बी. कुमारगुप्त। 11. गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? SSC MTS 2019। एक, घटोत्कच गुप्त, बी. चंद्रगुप्त, सी. श्रीगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. श्रीगुप्त। 12. श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? SSC टैक्सास्ट परीक्षा 2009। ए. प्रयाग, बी. कुशीनगर, सी. अमरावती, डी. बोधगया। उत्तर डी. बोधगया। 13. मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? RRB NTPC 2016। ए. गुप्त काल में, बी. मौर्य काल में, सी. कुषाण काल में, डी. सैंधव काल में। उत्तर ए. गुप्त काल में। 14. गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? अपारो ARO 2014। ए. कारशापन, बी. रूपक, सी. दीनार, डी. पर्ण। उत्तर बी. रूपक। 15. गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। एक, समुद्रगुप्त ने, बी. घटोत्कच ने, सी. चंद्रगुप्त ने, डी. श्रीगुप्त ने। उत्तर सी. चंद्रगुप्त ने। 16. गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? RRB NTPC 2016। एक, शिव, बी. बुद्ध, सी. सूर्य, डी. विष्णु। उत्तर डी. विष्णु। 17. चंद्रगुप्त II ने
विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? NDA 2014। एक शकों का उन्मूलन करने के बाद। B गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद। C चांदी के सिक्के जारी करने पर। D उपर्युक्त सभी। उत्तर एक शकों का उन्मूलन करने के बाद। 18 किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। A पाल वंश। B गुप्त वंश। C राष्ट्रकूट। D प्रतिहार। उत्तर B गुप्त वंश। 19 चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? RRB NTPC 2016। A धारवाड़। B वाराणसी। C उज्जैन। D विदिशा। उत्तर C उज्जैन। 20 इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? BPSC 2018। A स्कंदगुप्त को। B चंद्रगुप्त को। C ब्रह्मगुप्त को। D समुद्रगुप्त को। उत्तर D समुद्रगुप्त को। ऐसे ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।